टॉपिक राजस्थान के महल। जयपुर में स्थित महल है हवा महल, जयपुर में स्थित है। निर्माण सवाई प्रताप सिंह, जयपुर 1799 ईस्वी में। वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता। आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। श्री कृष्ण के मुकुट के समान है हवा महल का आकार। खिड़कियों की संख्या 953 व झरोखे 365। खिड़कियों की संख्या 953 व झरोखे 365। कुल मंजिलें हैं 5। सबसे ऊपरी मंजिलें हवा मंदिर, दूसरी है प्रकाश मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी रतन मंदिर, चौथी मंजिल है रतन मंदिर, पांचवी शरद मंदिर। 5 मंजिलें हैं हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर, शरद मंदिर। सबसे निचला शरद मंदिर सबसे निचला है, जिसे प्रताप मंदिर और निज मंदिर भी कहा जाता है। प्रताप मंदिर और निज मंदिर भी शरद मंदिर के ही नाम है, जो सबसे निचला मंजिल है। 5 मंजिला है हवा मंदिर सबसे ऊपरी, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर बीच में और रतन मंदिर, शरद मंदिर सबसे निचला, जिसे प्रताप मंदिर, निज मंदिर भी कहते हैं। 10 फरवरी 1986 को 50 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। 10 फरवरी 1986 को 50 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। अलादीन का चिराग भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। यह है एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने हवा महल के बारे में कहा, अलादीन का चिराग भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। जयपुर में स्थित है सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में स्थित। निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय। यह 1728 ईस्वी में सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी के लिए बनाया गया। आमेर का महल, जो आमेर जयपुर में स्थित है। आमेर का महल आमेर जयपुर में स्थित है। निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया। आमेर महल का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का समन्वित रूप है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का समन्वित रूप है। दीवाने-आम एवं गणेश पॉल इसी के समीप स्थित है। दीवाने-आम एवं गणेश पॉल इसी के समीप स्थित है। गणेश पॉल को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार बताया। गणेश पॉल को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार बताया है, जो इसी के पास स्थित है। शीश महल आमेर महल जयपुर के अंदर स्थित महल है। शीश महल आमेर महल जयपुर के अंदर स्थित महल है। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह। अन्य नाम है दीवाने खास। शीश महल का अन्य नाम है दीवाने खास। यह भीतरी दीवारों पर शीशे की जड़ाई के सुंदर व बारीक काम के कारण यह शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। कवि बिहारी ने इस शीश महल को दर्पण धाम कहा। इसके सामने बुखारा उद्यान स्थित है। शीश महल के सामने बुखारा उद्यान स्थित है। 12 रानियों का महल शीश महल के निकट आमेर दुर्ग में स्थित है। 12 रानियों का महल शीश महल के निकट आमेर दुर्ग में स्थित है। सिटी पैलेस निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। सिटी पैलेस निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय। निर्देशन करता विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य निर्देशन करता। निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय। सिटी पैलेस का निर्माण वर्ष है 1729 से 34 ईस्वी। 1729 से 34 ईस्वी तक निर्माण वर्ष है इसका। अन्य नाम चंद्रमहल भी है। सिटी पैलेस का अन्य नाम चंद्रमहल जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। 7 मंजिलें हैं। नंबर 1 चंद्र मंदिर सबसे निचली मंजिल है चंद्र मंदिर। दूसरी सुख निवास रंग मंदिर। चौथी शोभा निवास। नंबर 5 छवि निवास। नंबर 6 श्री निवास। नंबर 7 है मुकुट मंदिर। 7 मंजिलें हैं सिटी पैलेस में, इसे चंद्रमहल भी कहते हैं। नंबर 1 चंद्र मंदिर सबसे निचली मंजिल। दूसरी सुख निवास। तीसरी रंग मंदिर। शोभा निवास। छवि निवास। श्री निवास। मुकुट मंदिर। मयूर प्रवेश द्वार। मयूर प्रवेश द्वार सिटी पैलेस में निर्मित इस दरवाजे पर 2017 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। मयूर प्रवेश द्वार सिटी पैलेस में निर्मित इस दरवाजे पर 2017 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी। सर्वतोभद्र महल। सर्वतोभद्र महल है सिटी पैलेस परिसर में स्थित इस महल को दीवाने खास भी कहा जाता है। सर्वतोभद्र महल सिटी पैलेस में परिसर में स्थित इस महल को दीवाने खास भी कहा जाता है। इसी के पास तालकटोरा झील के किनारे बादल महल स्थित है। सर्वतोभद्र महल के पास तालकटोरा झील के किनारे बादल महल स्थित है। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित महल है। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित महल है। निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा। निर्देशन करता थे सर स्विंटन जैकब। सर स्विंटन जैकब इसके निर्देशन करता थे और निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा। समय 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में मुबारक महल का निर्माण हुआ। इसका निर्माण रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया। यह महल मुगल, यूरोपीय और राजपूत कला का अद्भुत समन्वय है। यह महल मुबारक महल मुगल, यूरोपीय और राजपूत कला का अद्भुत समन्वय है। वर्ष 2014 में इसमें आगजनी की घटना के कारण यह चर्चा में रहा। वर्ष 2014 में इसमें आगजनी की घटना के कारण यह चर्चा में रहा था। जलमहल जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में स्थित। जलमहल है जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में स्थित। निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। जलमहल का सवाई जयसिंह द्वितीय। गर्भवती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण कराया गया। गर्भवती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण कराया गया। सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन व विश्राम की व्यवस्था इसी महल में कराई थी। जलमहल 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 3 मंजिल सदैव पानी में डूबी रहती है। जलमहल को मानसागर झील में खिलते हुए कमल की संख्या दी गई है। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाकर आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाकर आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। मोती डूंगरी महल जयपुर में स्थित है। मोती डूंगरी महल जयपुर सवाई माधो सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। सवाई माधो सिंह द्वारा मोती डूंगरी महल का यह प्राचीन स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित करवाया गया। यह प्राचीन स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित करवाया गया। इसे सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने सुसज्जित करवाया। इसे सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने सुसज्जित करवाया। यहाँ का तख्तेसाई महल प्रसिद्ध है। यहाँ का तख्तेसाई महल प्रसिद्ध है। यह मोती की भांति दिखाई देता है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। सवाई माधो सिंह ने निर्माण करवाया तख्तेसाई महल का, जो मोती की भांति दिखाई देता है। इसकी तलहटी में गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। मोती डूंगरी महल की तलहटी में गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। रामबाग पैलेस जयपुर। रामबाग पैलेस जयपुर निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा विशिष्ट अतिथियों के लिए। नौ महल जयपुर में स्थित है। नौ महल सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया नौ महलों का।
इन नौ एक जैसे महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए करवाया था। विक्टोरिया शैली में निर्मित, यह नौ महल विक्टोरिया शैली में निर्मित है। इन नौ महलों को सम्मिलित रूप से माधवेंद्र भवन पैलेस कहा जाता है। इन नौ महलों को सम्मिलित रूप से माधवेंद्र भवन पैलेस कहा जाता है। जोधपुर के महल, एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के महलों में एक थंबा महल जो मंडोर जोधपुर में स्थित है। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित 3 मंजिला महल है। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित 3 मंजिला महल है। अन्य नाम है जोधपुर का प्रहरी मीनार, इसका अन्य नाम है जोधपुर का प्रहरी मीनार। पत्थरों की जालियों वाला महल, अन्य नाम दो हैं, जोधपुर का प्रहरी मीनार और पत्थरों की जालियों वाला महल। एक थंबा महल को पत्थरों की जालियों वाला महल भी कहते हैं, जो मंडोर जोधपुर में स्थित है। अजीत सिंह के द्वारा निर्मित 3 मंजिला महल है। उमेद भवन जोधपुर में स्थित है। उमेद भवन जोधपुर निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1929 से 1943 ईस्वी में 1929 से 1943 ईस्वी तक महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। उमेद भवन का वास्तुविद सर सैमुअल सिंटन जेकब एवं हेनरी वान लेन चेस्टर द्वारा वास्तुविद हैं। सर सैमुअल सिंटन जेकब एवं हेनरी वान लेन चेस्टर। यह महल चित्र पत्थर से निर्मित होने के कारण चित्र पैलेस भी कहलाता है। उमेद भवन चित्र पत्थर से निर्मित होने के कारण चित्र पैलेस भी कहलाता है। इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत संपन्न हुआ था। यह भवन इंडो डेको स्टाइल में निर्मित किया गया। यह भवन इंडो डेको स्टाइल में निर्मित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है उमेद भवन। इसके 3 भाग हैं। राज परिवार का निवास, इसके 3 भाग है, जिनमें नंबर 1 है राज परिवार का निवास, दूसरा 5 सितारा होटल और घड़ियों का विशाल संग्रहालय। इसके 3 भाग है, जिसमें राज परिवार का निवास है एक 5 सितारा होटल, एक घड़ियों का विशाल संग्रहालय। वर्तमान में उमेद भवन में संग्रहालय, थिएटर, केंद्रीय हॉल व उद्यान दर्शनीय है। वर्तमान में उमेद भवन में संग्रहालय, थिएटर, केंद्रीय हॉल व उद्यान दर्शनीय है। अजीत भवन जोधपुर देश का पहला हेरिटेज होटल है। अजीत भवन जोधपुर देश का पहला हेरिटेज होटल महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने निर्माण कराया। महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने निर्माण कराया था अजीत भवन का। राय का बाग पैलेस जोधपुर में स्थित है। राय का बाग पैलेस जोधपुर में स्थित जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी महामाया द्वारा 1663 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी महामाया द्वारा 1663 ईस्वी में। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस महल में बैठकर स्वामी दयानंद के उपदेश सुना करते थे। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस महल में बैठकर स्वामी दयानंद के उपदेश सुना करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के। और जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी महामाया द्वारा 1663 ईस्वी में निर्माण करवाया गया राय का बाग पैलेस जोधपुर का। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित महल है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित महल है। मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खबका महल, बिचला महल, जनाना महल सूर सिंह ने बनवाया। जनाना महल सूर सिंह। चौखेलाव महल मालदेव ने बनवाया। चौखेलाव महल। ये सभी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खबका महल, बिचला महल, जनाना महल सूर सिंह ने निर्माण। चौखेलाव महल मालदेव ने निर्माण करवाया। बीजोलॉय के महल बीजालय के महल जोधपुर में स्थित कायलाना झील के किनारे हैं। बीजोलॉय के महल जोधपुर कायलाना झील के किनारे निर्माण महाराजा तख्त सिंह द्वारा। बीजोलाई के महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। भगत की कोठी जोधपुर में स्थित है। उदयपुर के महल, अब यहाँ से उदयपुर के महल। जगनिवास पैलेस उदयपुर में स्थित है। जगनिवास पैलेस उदयपुर निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में। महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में जगनिवास पैलेस का निर्माण करवाया गया। स्थित है पिछोला झील के अंदर उदयपुर में। पिछोला झील के अंदर उदयपुर में स्थित है जगनिवास पैलेस, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में किया गया। जगमंदिर पैलेस पिछोला झील के मध्य उदयपुर में स्थित है। जगमंदिर पैलेस पिछोला झील के मध्य उदयपुर में। निर्माण करण सिंह ने इस महल को बनाना प्रारंभ किया गया था। करण सिंह ने इस महल को बनाना प्रारंभ किया गया था। इसे महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। इसे महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था जगमंदिर पैलेस। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद शहजादा खुर्रम शाहजहां ने इसी महल में शरण ली थी। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद शहजादा खुर्रम शाहजहां ने इसी महल में शरण ली थी। माना जाता है कि इसी महल की भव्यता को देखकर ताजमहल का स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली। माना जाता है कि इसी महल की भव्यता को देखकर ताजमहल का स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली थी। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण आरंभ में किया गया। बाद में फतेह सिंह द्वारा इसे पूरा करवाया गया। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण आरंभ में किया गया। बाद में फतेह सिंह द्वारा इसे पूरा करवाया गया। इस पैलेस को मानसून पैलेस भी कहा जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस भी कहा जाता है। प्रारंभ सज्जन सिंह द्वारा और निर्माण पूरा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। खुशमहल है उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित। खुशमहल उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित। उदयपुर में स्थित अन्य महल है मोती महल, धोला महल, 7 मंजिला प्रसाद, धोला महल और मोती महल। ये हैं उदयपुर में स्थित अन्य महल। अलवर के महल है सरिस्का पैलेस। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। सरिस्का पैलेस अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा 1902 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। महाराणा जयसिंह द्वारा 1902 ईस्वी में। जयसिंह ने इसका निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था। जयसिंह ने इसका निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था। अब इसे होटल सरिस्का पैलेस में परिवर्तित किया गया। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी। सरिस्का पैलेस में। सिटी पैलेस अलवर राजा बख्तावर सिंह द्वारा 1793 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। इस पैलेस के एक और मूसी महारानी की छतरी है तथा उसके पास ही सागर झील है।
इस पैलेस के एक और मुस्लिम महारानी की छतरी तथा उसके पास ही सागर झील है। इस महल के निर्माण में मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। सिटी पैलेस में इस महल के निर्माण में मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इस महल में एक ऐसी मयान है जिसमें 2 तलवारें रखी जा सकती हैं। सिटी पैलेस अलवर में एक ऐसी मयान है जिसमें 2 तलवारें रखी जा सकती हैं। सिलीसेड महल अलवर में स्थित है। सिलीसेड महल महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला देवी के लिए 1844 ईस्वी में बनाए गए। महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला देवी के लिए 1844 ईस्वी में बनाए गए। वर्तमान में ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC द्वारा होटल के रूप में संचालित है। वर्तमान में सिलीसेड महल राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC द्वारा होटल के रूप में संचालित है। ध्यातव्य है कि सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ध्यातव्य है कि सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अजमेर के महल, यहाँ से अजमेर के महल। रूठी रानी का महल अजमेर में बिसलपुर झील के किनारे अवस्थित है। अजमेर में बिसलपुर झील के किनारे अवस्थित है रूठी रानी का महल। मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां जब रूट कर यहाँ चली आई तो जहांगीर उसे मनाने या 27 बार इस महल में आया। 27 बार इस महल में आया। मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां जब रूट कर यहाँ चली आई तो जहांगीर उसे मनाने 27 बार इस महल में आया। रूठी रानी का महल अजमेर, इसलिए यह रूठी रानी का महल नाम से प्रसिद्ध हो गया। उदयपुर के रूठी रानी महल का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया। उदयपुर के रूठी रानी महल का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया। रूठी रानी के अन्य महल, रूठी रानी के अन्य महल हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को रूठी रानी का महल के नाम से जाना जाता है। और मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग को भी रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। यशोदा देव की पट्टसी वाले, यशोदा देव की पट्टसी वाले भीलवाड़ा। जयसमंद झील के किनारे चित्रित हवा महल को रूठी रानी का महल कहा जाता है। जयसमंद झील के किनारे चित्रित हवा महल को रूठी रानी का महल कहा जाता है। राजसमंद झील समीप तोहन दुर्ग के पास, राजसमंद झील के समीप तोहन दुर्ग के पास स्थित को भी रूठी रानी के अन्य महल हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर, मांडलगढ़ दुर्ग, यशोदा देव की पट्टसी वाले भीलवाड़ा। जयसमंद झील के किनारे चित्रित हवा महल को रूठी रानी का महल कहा जाता है। राजसमंद झील के समीप तोहन दुर्ग। झुंझुनू के महल, झुंझुनू के महल हैं खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी महल झुंझुनू, खेतड़ी महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित, खेतड़ी महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित। महाराजा ने इस महल का निर्माण अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु करवाया था। उपनाम है राजस्थान का दूसरा हवा महल। खेतड़ी के महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। खिड़कियों व झरोखों से सुसज्जित होने के कारण, खिड़कियों व झरोखों से सुसज्जित होने के कारण राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का ताजमहल, शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का ताजमहल और राजस्थान की भूल भुलैया, राजस्थान की भूल भुलैया भी कहते हैं खेतड़ी महल को जो झुंझुनू में स्थित है। शेखावाटी का हवा महल और शेखावाटी का ताजमहल भी इसे ही कहते हैं। इस बहुमंजिले महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। इस बहुमंजिले महल में लखनऊ जैसे भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। झालावाड़, झालावाड़ के महल है काष्ठ प्रसाद, झालावाड़ में स्थित है काष्ठ प्रसाद झालावाड़। निर्माण राव राजेंद्र सिंह द्वारा वर्ष 1936 में लकड़ी से निर्मित महल, राव राजेंद्र सिंह द्वारा वर्ष 1936 में लकड़ी से निर्मित महल है काष्ठ प्रसाद झालावाड़। टोंक, सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी टोंक, टोंक के महलों में सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। निर्माण नवाब अमीर खां द्वारा सन 1824 में प्रारंभ किया गया। नवाब अमीर खां द्वारा सन 1824 में प्रारंभ किया गया जो सन 1834 में टोंक नवाब वजीरुद्दौला खां के समय पूर्ण हुआ। अमीर खां द्वारा सन 1824 में प्रारंभ किया गया और 1834 में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खां के समय पूर्ण हुआ। इस कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब इब्राहिम खां ने सन 1870 में करवाया था। इस कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब इब्राहिम खां ने सन 1870 में करवाया था। इसका सबसे पहले नाम जरनिगार रखा गया। इसका सबसे पहले नाम जरनिगार रखा गया सुनहरी कोठी का। सुनहरी कोठी में स्वर्ण की नक्काशी व चित्रकारी का कार्य नवाब इब्राहिम खां ने करवाया था। सुनहरी कोठी में स्वर्ण की नक्काशी व चित्रकारी का कार्य नवाब इब्राहिम खां ने करवाया था। सुनहरी कोठी के वास्तविक निर्माता नवाब इब्राहिम खां माने जाते हैं। सुनहरी कोठी के वास्तविक निर्माता नवाब इब्राहिम खां माने जाते हैं। सुनहरी कोठी की दीवार एवं छतों में कांच रत्न जड़ित सोने की बेल बूटियों फूल पच्चीकारी एवं मीनाकारी का कलात्मक स्वरूप आज भी आकर्षक है। सुनहरी कोठी की दीवार एवं छतों में कांच रत्न जड़ित सोने की बेल बूटियां फूल पच्चीकारी एवं मीनाकारी का कलात्मक स्वरूप आज भी आकर्षक है। पहले यह कोठी शीश महल के नाम से जानी जाती थी। पहले यह कोठी शीश महल के नाम से जानी जाती थी। नोट, इटारना की कोठी है अलवर में। इटारना की कोठी अलवर में। लाल कोठी जयपुर में स्थित है। भगत की कोठी व वजीर की कोठी दोनों जोधपुर में है। भगत की कोठी वजीर की कोठी जोधपुर, इटारना की कोठी अलवर, लाल कोठी जयपुर और सुनहरी कोठी है टोंक में स्थित। मुबारक महल, मुबारक महल भी टोंक में स्थित है। मुबारक महल टोंक, इसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी मुबारक महल टोंक में। यह महल ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में ऊंट की बलि के ऊपर राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। कोटा के महल है। अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। अबेड़ा महल कोटा, निर्माण अभय सिंह हड़ा, निर्माण करवाया अभय सिंह हड़ा ने। यह कोटा के पास चंबल नदी के किनारे स्थित महल है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यहाँ चंबल फ्रंट रिवर का निर्माण करवाया गया। हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। अबेड़ा महल को हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। अबली मिणी का महल कोटा में स्थित है। अबली मिणी का महल कोटा, निर्माण मुकुंद सिंह द्वारा अपनी पासवान अबली मिणी के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। अबली मिणी का महल का निर्माण मुकुंद सिंह द्वारा अपनी पासवान अबली मिणी के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। कर्नल टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा या छोटा या मिनी ताजमहल की संज्ञा दी थी। कर्नल टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा या छोटा या मिनी ताजमहल की संज्ञा दी थी। अबली मिणी के महल कोटा को। कोटा का हवा महल कोटा, कोटा का हवा महल है कोटा में।
निर्माण महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल है। कोटा का हवा महल है कोटा में। निर्माण महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल। कोटा के अन्य महल है गुलाब महल महाराव जेतर सिंह द्वारा निर्मित। गुलाब महल महाराव जेतर सिंह द्वारा निर्मित। छत्रविलास महल है महाराव दुर्जनसाल द्वारा निर्मित। छत्रविलास महल महाराव दुर्जनसाल द्वारा निर्मित। जग मंदिर महल है कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच स्थित महल। जग मंदिर महल है कोटा में। कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच स्थित महल है। बूंदी बूंदी के अन्य महल है सुख महल। बूंदी में सुख महल बूंदी जेतसागर झील के किनारे। बूंदी में सुख महल है बूंदी जेतसागर झील के किनारे। निर्माण राजा विष्णु सिंह द्वारा निर्मित महल है। सुख महल राजा विष्णु सिंह द्वारा निर्मित महल। इस महल में अपनी यात्रा के दौरान रुडयार्ड किपलिंग रुका था। इस महल में अपनी यात्रा के दौरान रुडयार्ड किपलिंग रुका था। रंगमहल बूंदी में स्थित है। निर्माण महाराव छत्रसाल द्वारा। रंगमहल का निर्माण महाराव छत्रसाल द्वारा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंगमहल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। इस महल की भित्ति चित्रों में धार्मिक ऐतिहासिक एवं शिकार संबंधी दृश्य चित्रित किए गए हैं। इस महल की भित्ति चित्रों में धार्मिक ऐतिहासिक शिकार संबंधी दृश्य चित्रित किए गए हैं। बूंदी के अन्य महल हैं दुर्ग महल छत्र महल उमेद महल रंगविलास महल। बूंदी के अन्य महल हैं दुर्ग महल छत्र महल उमेद महल रंगविलास महल। बूंदी के अन्य महल हैं दुर्ग महल छत्र महल उमेद महल रंगविलास महल। जैसलमेर जैसलमेर के महल हैं बादल विलास महल। जैसलमेर बादल विलास महल स्थित है जैसलमेर में। निर्माण जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु सिलावटों द्वारा 1844 ईस्वी में बादल विलास महल का निर्माण किया गया, जिसे उन्होंने तत्कालीन महाराव वेरिसाल को भेंट कर दिया। जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु सिलावटों द्वारा 1844 ईस्वी में बादल विलास महल का निर्माण किया गया, जिसे उन्होंने तत्कालीन महाराव वेरिसाल को भेंट कर दिया। बादल विलास में बना 5 मंजिला ताजिया टावर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बादल विलास में बना 5 मंजिला ताजिया टावर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जैसलमेर के अन्य महल है विलास महल राज विलास महल जवाहर विलास महल और रंगमहल। जैसलमेर के अन्य महल है विलास महल राज विलास महल जवाहर विलास महल और रंगमहल। रंगमहल जवाहर विलास महल राज विलास महल विलास महल। डूंगरपुर के महल है डूंगरपुर के महल एक थंबिया महल। एक थंबिया महल गेवसागर डूंगरपुर झील के तट पर। एक थंबिया महल है गेवसागर डूंगरपुर झील के तट पर। डूंगरपुर गेवसागर झील के तट पर। निर्माण महारावल शिव सिंह द्वारा अपनी माता राजमही सिर ज्ञान कुंवरी की स्मृति में बनाया गया था। एक थंबिया महल महारावल शिव सिंह द्वारा अपनी माता राजमही सिर ज्ञान कुंवरी की स्मृति में बनाया गया था। यह महल चारों तरफ से विजय निवास उदय निवास लक्ष्मण निवास और खुमान निवास महलों से घिरा हुआ है। उदय विलास लक्ष्मण निवास और खुमान निवास महलों से घिरा हुआ है। 4 महल हैं इसके चारों तरफ विजय निवास उदय विलास लक्ष्मण निवास और कुमार निवास महलों से घिरा हुआ है। इसे कृष्ण प्रकाश भी कहा जाता है। एक थंबिया महल को कृष्ण प्रकाश भी कहा जाता है। ये चारों तरफ से विजय निवास उदय विलास लक्ष्मण निवास और कुमार निवास महलों से घिरा हुआ है। विशेष अदरथंबा महल गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। विशेष नोट है अदरथंबा महल गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। अदरथंबा महल गोठ मांगलोद नागौर। बादल महल गेवसागर डूंगरपुर झील के किनारे। निर्माण महारावल वीर सिंह द्वारा गेवसागर डूंगरपुर झील के किनारे स्थित है। बादल महल गेवसागर डूंगरपुर झील के किनारे। बादल महल निर्माण महारावल वीर सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। महारावल वीर सिंह द्वारा। उदय विलास पैलेस है गेवसागर डूंगरपुर के तट पर। गेवसागर झील में डूंगरपुर में स्थित है गेवसागर उसके तट पर स्थित है उदय विलास पैलेस गेवसागर डूंगरपुर के तट पर। निर्माण महारावल उदय सिंह द्वारा करवाया गया। उदय विलास पैलेस का निर्माण महारावल उदय सिंह द्वारा। सफेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना यह महल पाषाण कारीगरी का नायाब नमूना है। सफेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना यह महल पाषाण कारीगरी का नायाब नमूना है। बांसवाड़ा में स्थित निवास है सरिता निवास। बांसवाड़ा के महल है सरिता निवास विठल देव गांव बांसवाड़ा में स्थित। विठल देव गांव बांसवाड़ा में स्थित है सरिता निवास। निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। महारावल पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित नरपति निवास बांसवाड़ा कागदी नदी के तट पर। बांसवाड़ा में कागदी नदी के तट पर स्थित है नरपति निवास। निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह द्वारा। दोनों का निर्माण करवाया महारावल पृथ्वी सिंह द्वारा। सरिता निवास और नरपति निवास जो बांसवाड़ा में स्थित है। भरतपुर के महल है डीग के महल डीग भरतपुर में स्थित है। डीग के महल डीग भरतपुर में स्थित है। निर्माण राजा बदन सिंह द्वारा 1725 ईस्वी में। राजा बदन सिंह द्वारा 1725 ईस्वी में डीग के महल का निर्माण। यह नगर भव्य जलमहलों के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर भव्य जलमहलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जलमहलों की नगरी कहा जाता है। डीग जलमहलों की नगरी कहा जाता है। डीग के महलों में गोपाल भवन केशव भवन किशन भवन नंद भवन सूरज भवन तथा सावन भादो महल प्रमुख है। सावन भादो महल प्रमुख है। डीग के महलों में गोपाल भवन केशव भवन किशन भवन नंद भवन सूरज भवन सावन भादो महल प्रमुख है। जलमहलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है डीग के महलों को। विशेष सावन भादो विशेष नोट में सावन भादो कढ़ाई देशनोक बीकानेर में। सावन भादो कढ़ाई देशनोक बीकानेर। सावन भादो झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सावन भादो झील है माउंट आबू सिरोही। सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। सावन भादो नहर है कोटा में। सावन भादो बांध है कोटा में। नहर और बांध सावन भादो दोनों कोटा में। सावन भादो झरना है कायलाना जोधपुर में। सावन भादो झरना कायलाना जोधपुर में। सावन भादो बगीचा है उदयपुर और जयपुर में। उदयपुर और जयपुर में है सावन भादो बगीचा। सावन भादो झरना कायलाना जोधपुर। सावन भादो नहर और बांध कोटा में। सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। सावन भादो झील माउंट आबू सिरोही में और सावन भादो कढ़ाई है देशनोक बीकानेर में और सावन भादो के महल है डीग भरतपुर में।
डीग के जलमहल का निर्माण भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने 1755 ईस्वी से 1765 ईस्वी के मध्य करवाया गया। डीग के जलमहल का निर्माण भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने 1755 ईस्वी से 1765 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। गोपाल भवन डीग भरतपुर में स्थित है। गोपाल महल डीग भरतपुर इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने शुरू करवाया, जिसे बाद में महाराजा सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। गोपाल भवन जो डीग भरतपुर में, इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने शुरू करवाया, जिसे बाद में महाराजा सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। यह डीग के महलों में सबसे बड़ा और भव्य भवन है। गोपाल भवन डीग के महलों में सबसे बड़ा और भव्य भवन है। यहाँ शाहजहां का संगमरमर का झूलेनुमा सिंहासन है। डीग के महल अपनी विशालता, उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य तथा इनके बीच स्थित मुगल शैली के सुंदर उद्यान एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। डीग के महल अपनी विशाल, उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य तथा इनके बीच स्थित मुगल शैली के सुंदर उद्यान एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शाहजहां का संगमरमर का झूलेनुमा सिंहासन है। गोपाल भवन डीग भरतपुर में। चित्तौड़ के महल में है पद्मिनी महल, जो राहुल रतन सिंह द्वारा निर्मित है। चित्तौड़गढ़ में राहुल रतन सिंह द्वारा निर्मित पद्मिनी महल स्थित है। सिरोही में स्वरूप निवास महल निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा। स्वरूप निवास महल का निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा। केसर विलास महल का निर्माण महाराजा केसरी सिंह द्वारा निर्मित है। केसर विलास महल महाराजा केसरी सिंह द्वारा निर्मित और स्वरूप निवास महल महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित है। सिरोही में। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस बीकानेर निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया गया। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है, जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया गया। डिजाइनर है सर स्विंटन जेकब। डिजाइनर का नाम है सर स्विंटन जेकब। उद्घाटन हुआ 24 नवंबर 1915 को भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा किया गया था। 24 नवंबर 1915 को भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा किया गया था। इस महल में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी एवं शार्दुल संग्रहालय है। लालगढ़ पैलेस में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी एवं शार्दुल संग्रहालय है। यह पैलेस दुलमेरा की खानों से लाए गए लाल पत्थर से बनाया गया है। 1974 से लालगढ़ पैलेस को होटल के रूप में संचालित किया गया। 1974 से लालगढ़ पैलेस को होटल के रूप में संचालित किया गया। टॉपिक समाप्त।